हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.17 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम इज़ अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर कैसे है, जैसे कि मान लो ये एक स्क्वायर है इस तरीके से, और इससे यहाँ पर अबव 5 सेंटीमीटर पर, मतलब यहाँ से ये स्क्वायर है, इससे ऊपर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर एक क्या है, चार्ज है, पॉइंट चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, प्लस 10 माइक्रो कूलम। अब ये यहाँ पर 3D में इस तरीके से बना रखा है कि एक स्क्वायर ऐसे लेटा हुआ, उससे ऊपर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये एक स्क्वायर है अगर, तो यहाँ पर आप खुद एज्यूम करो कि ये ऐसे ऊपर, यहाँ पर कहीं ऊपर 5 सेंटीमीटर अबव दैट स्क्वायर एक चार्ज है जो है प्लस 10 माइक्रो कूलम का, ठीक है, समझ में आया। और जो स्क्वायर दिया हुआ है आपको, इसकी साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर की। देखो सबसे पहले तो डायग्राम समझ में आना चाहिए कि क्या है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन ऐसे डाली हुई है ना, ये है क्या, किस तरीके से समझाया हुआ है आपको कि ये एक स्क्वायर है, जैसे ये एक स्क्वायर है, और फिर यहाँ से अबव 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एक आपके पास चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ अब आपको ये क्या कह रहा है, इसमें कहता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड बताना है आपको, मैग्नेटिक कह रहा हूँ मैं, सॉरी। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बताना है इस स्क्वायर से, ठीक है। तो फ्लक्स का सभी को फॉर्मूला पता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन जब भी आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, ये तो गिवन है आपको फिगर, ठीक है, जब भी आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होता है आपके पास, बताओ, जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ये यानी कि एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, सिमेट्रिक, लेकिन टू दैट स्क्वायर। तो ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसका एक क्यूब बना दूं, तो देखना क्या होगा, क्यूब में पता है ना आपको सब कुछ इक्वल होता है, तो ये जो चार्ज है ना, ये उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो जैसे ये इस तरीके से बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये ठीक है, ऐसे स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर के ऊपर क्या बना रहा हूँ मैं, ये क्यूब बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई थी ना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बनेगा ये एक क्यूब, ठीक है। देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ इसको, सिंपल ये देखो, ये आपके पास क्या था, एक स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है, ये स्क्वायर दिया हुआ था, और इससे अबव यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर क्या था हमारे पास, चार्ज पड़ा है 5 सेंटीमीटर अबव। तो मैंने क्या कहा आपको कि इसके ऊपर क्या बना दो, एक क्यूब बना दो। तो क्यूब जब हम बनाएंगे इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, बनाएंगे ऐसे करके, और ये ऐसे, और ये ऐसे, इस तरीके से बनेगा ये क्यूब, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नहीं तो अगर ना समझ में आया ना, तो सिंपल ऐसे बनाओ, पहले एक क्यूब ही बना लो आप, ताकि आप समझा पाओ उसको ढंग से, ठीक है। इस तरीके से ये एक क्यूब आप बना लोगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये। और ये जो इसने स्क्वायर दिया हुआ था ना, ये समझ लो ये नीचे वाला स्क्वायर है ये, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का, और ये भी 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इससे अबव यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर ये एक चार्ज दिया हुआ है। तो देख लो, ये 10 है, तो ये भी 10 है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसी के ऊपर क्या बनाया है, क्यूब बनाया है, स्क्वायर के ऊपर ही। स्क्वायर एक तरह से उसका एक फेस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये लेंथ कितनी है इसकी, 10 है, क्योंकि क्यूब में सब कुछ क्या होता है, सेम। तो ये 10, ये 10, ये 10, सब कुछ 10 होगा। और ये 5 दिया हुआ था, तो ऑब्वियस बात है बिल्कुल इस स्क्वायर के क्या हो गया, ये सॉरी इस क्यूब के सेंटर में बन गया ये। बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो ठीक है, क्लियर है। अब सिंपल सी कहानी ये है कि अब हम निकालेंगे यहाँ पर नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो वो हमें पता क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर ये एक फेस एक क्यूब में से है ना, और हमें बताना है स्क्वायर में से। तो ऑब्वियस बात है, जो यहाँ से फ्लक्स निकलेगी, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी वो सभी में से इक्वली निकलेंगी, ठीक है, और टोटल इतनी निकल रही हैं। तो एक फेज़ में से कितनी निकलेंगी, ये जो एक स्क्वायर है इसमें से कितनी निकलेंगी, 1/6। भाई अगर इस पूरे में से 12 निकल रही हैं, ठीक है, और ये कितने फेजेस होते हैं इसके, जो क्यूब के 6 फेज़ होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है, तो इसके 6 फेज़ हैं, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6 है ना। तो 6 के 6 में से इक्वली निकल रही है, क्लियर। तो अगर एक पर्टिकुलर एक में से हम बता दें, अगर हम कह रहे हैं इन सारों में से 12 निकल रही है, ठीक है, फ्लक्स, तो एक फेज़ में से कितनी निकलेगी, टोटल फेज़ कितने हैं, 6, ठीक है। तो 1/6 करेंगे तो एक फेज़ क्या जाएगी, तो यानी कि 2 निकल रही है। इस तरीके से समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नाउ फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, ठीक है। तो फ्लक्स जो है थ्रू स्क्वायर, या फिर हम कह दो और 1 फेज़, तो वो कितना होगा, 1/6
और Q लिख दोगे Q/ε0 और 1/6 कर दिया बस हमने, ठीक है, क्योंकि 6 फेज़ है तो एक फेज़ में इतना निकलेगा और स्क्वायर में से ही बताना है हमें, ठीक है। तो सिंपल है। अब Q की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है उसने, 10 कितनी दी हुई थी, 10 माइक्रो कूलम की। तो 10 इंटू में माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 और नीचे 6, और ε0 की वैल्यू आप सभी को पता है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सिंपल है सॉल्व करना। ये 10 इंटू में 10⁻⁻6 और ये प्लस का 12 ऊपर जाएगा, तो -6 प्लस का 12 प्लस का 6, और ये है हमारे पास 6 और 8.85 है। तो देखो ज़रा 8.85 है ना, तो पॉइंट हटाएंगे और उसका 100 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, यही होगा, ठीक है। अब देखो ज़रा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और ये 5 7 ज़ा 35 और ये 5 7 ज़ा अगेन 35, ठीक है। और ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ज़रा ये कितना बचा हमारे पास, 100 इंटू में 10⁻6 है ना, मैं इसको 5 कर लूँ और उसकी एक ज़ीरो यहाँ लगा दूँ 6 के नाम की। अगर मैं 10⁻5 कर दूँ तो मतलब एक 10 मैंने अलग लिख दिया, वो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया 1000 आया। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जब 177 को आप 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 531, ठीक है। तो ऊपर 100 होता तो डिवाइड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती, तो यहाँ हमने 1000 कर दिया और 10⁻5 किया और ये 531 कर दिया। तो बस अब इसको क्या करो, डिवाइड कर लो। 1000 को 531 से करोगे तो 1 पे जाएगा 531, और 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया कितना होता है आपके पास 6, और 9 में से 5 गया 4, नाउ एक 0 और पॉइंट लगेगा। अब ये किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, करके देखना। 531 को 8 पे करोगे ना तो 4 2 4 8 आएगा, और 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 2 गया कितना होता है हमारे पास 4, और फिर 0 आएगा तो फिर अगेन 8 पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये देखो 1.88 इंटू में 10⁵, और फ्लक्स के यूनिट आपको पता ही है क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। आपको पता है ना फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी तो होता है EA, तो न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर, तो इस तरीके से लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्स आ गई, ठीक है। अगर इसका अप्रोक्सीमेट लिखोगे तो 1.9 आप लिख सकते हो, ठीक है। और बुक में आप देखोगे तो 2 पॉइंट कुछ करके दिया हुआ है, ठीक है। वो एक्चुअली में क्या है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फिर भी न्यू बुक्स में देख लेना कि क्या है, ठीक है। पुरानी बुक्स में तो ऐसे ही दिया हुआ था, तो आपको देखना कि 1.9 जो है वो सही है, 1.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, कर लोगे इसको, ठीक है जी। तो बेस्ट तरीका यही है कि स्क्वायर दिया होगा ना आपको, उसके ऊपर क्यूब बनाने की बजाय ना आप अलग से बना लो। मैं दोबारा से बनाना सिखा देता हूँ। इस तरीके से बनाओगे, फिर यहाँ एक डब्बा ऐसे बनाओगे और ये मिला दोगे, ये मिला दोगे, ये मिला दोगे, ये मिला दोगे, तो ये वाला स्क्वायर आप समझ लेना कि आपको गिवन था। और यहाँ से ऐसे 5 सेंटीमीटर पे चार्ज दिया हुआ है, और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया है, और क्यूब बनाया हमने तो सब कुछ 10 ही है ना। ऐसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 1.17। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।